बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर बायोलॉजी क्लास। स्टूडेंट्स, हमने जिस तरह के अपने लास्ट लेक्चर में होमियोस्टेसिस के बारे में डिस्कस किया और ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में भी डिस्कस किया। हमने जो कि अपना होमियोस्टेसिस का चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हम जो है इसमें दो मैकेनिज़म्स हैं कलेक्टिवली, जिसे हम फीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं, जिसकी आगे नेगेटिव फीडबैक है या पॉजिटिव फीडबैक है। तो देखते हैं कि हमारे पास ये फीडबैक सिस्टम है क्या, ये मैकेनिज़्म क्या है और इसका हमारी बॉडी रोल में क्या अपना जो है इसका इम्पोर्टेंस है या जो इसका रोल क्या है। हम कहते हैं देखें, हमारी बॉडी जो है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उन सभी को एक सेट पॉइंट पे रखा गया है। अब हम अगर बॉडी की बात करें तो इसमें बेशुमार केमिकल रिएक्शंस जो हैं या मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस हैं वो होते रहते हैं हर टाइम। अब इनको कंट्रोल में करने के लिए इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को और ये जो ऑस्मो रेगुलेशन है और जो थर्मो रेगुलेशन है या जो होमियोस्टेसिस है, इन सब को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में एक फिजियोलॉजिकल सिस्टम रख दिया गया है जिसे फीडबैक सिस्टम कहते हैं। जो हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, हमारी बॉडी की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो इसकी वो हैं लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस को ना तो वो अप जाने देता है ना ही डाउन जाने देता है। हम इस कहते हैं। अब ये देखें कि फीडबैक सिस्टम है क्या। जिस तरह हम आपने देखा होगा अक्सर घरों में जो गीज़र जो हैं लगे हुए हैं, तो हम ये बात करते हैं। देखें, हमारे पास ये गीज़र है, ठीक है, इसमें ये वाटर है। तो इस गीज़र का काम क्या है कि इसको हीट प्रोवाइड की जाएगी और इसने वाटर को जो है वो हीटअप कर देना है। हम यहाँ पे कहते हैं यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है और इस बटन को हम कह रहे हैं हमारे पास थर्मोस्टेट है। हमारे पास एक क्या है, थर्मोस्टेट। अब इसका काम क्या है कि इस टेम्परेचर को फिक्स करना है, इस टेम्परेचर को मेंटेन करना है। अब यहाँ पे हमने जो है इसे हीट प्रोवाइड की या जो भी जिस चीज़ से भी हमने इसे हीट प्रोवाइड की, ये जो थर्मोस्टेट है इसका काम क्या है कि हम इसे फिक्स कर देते हैं किसी सेट पॉइंट में। हम फर्ज करें इसे 25 से 30 डिग्री तक जो है इसे फिक्स कर देते हैं कि ये पानी को जो है वो हीटअप करेगा 25 से 30 डिग्री तक। तो जब हम देखते हैं कि हमने इस गीज़र को ऑन कर दिया, अभी ऑटोमेटिक सिस्टम है यहाँ पे, इसने करना क्या है कि जब वाटर हमने फर्ज किया कि 30 डिग्री पे इसे जो है वो फिक्स कर दिया है, तो जो ही टेम्परेचर इस वाटर का 30 डिग्री होगा ये ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा, या ये जो हीटिंग कनेक्शन है ये ऑफ हो जाएगा। और जो ही टेम्परेचर जो है वाटर का वो 30 से नीचे आने की कोशिश करेगा, नीचे आएगा, तो ऑटोमेटिक सिस्टम दोबारा से ऑन हो जाएगा। ये हमारे पास एक थर्मोस्टेट सिस्टम है जिसमें एक फीडबैक सिस्टम दिखाया गया है। ऑटोमेटिक सिस्टम है कि जो ही वाटर का टेम्परेचर कम होगा तो हीटअप जो है या जो हमारा जो थर्मोस्टेट है ये ऑन हो जाएगा, और जो ही इसका टेम्परेचर 30 से एक्सीड कर जाएगा तो ये इसको शट डाउन कर देगा, ऑफ कर देगा। तो हम अगर इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम ये कहते हैं कि ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें जो प्रोडक्ट है उसको उसकी प्रोडक्शन से कंट्रोल किया जाता है। हम यहाँ पे ये बात कहते हैं कि हमारे पास है क्या, हम कहते हैं कि व्हेन ए प्रोडक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इट्स ओन प्रोडक्शन। हम ये बात करते हैं कि कोई भी हमारे पास अगर इसकी डेफिनेशन करने की कोशिश करें, डिफाइन करने की हम इसको कोशिश करें, तो हम कहते हैं व्हेन ए प्रोडक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इट्स प्रोडक्शन। हमारे पास क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को कंट्रोल किया जा रहा है। हम यहाँ पे ये बात करते हैं व्हेन ए प्रोडक्ट, जब कोई भी प्रोडक्ट जो है इज कंट्रोल्ड बाय इट्स प्रोडक्शन। अब ये बात जो है हम देखते हैं कि उसकी प्रोडक्शन से किस तरह इसको कंट्रोल किया जाता है। हम कहते हैं कि व्हेन ए प्रोडक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इट्स प्रोडक्शन, कि हमारी जो भी प्रोडक्शन हो रही है, किसी भी चीज की बॉडी में जो प्रोडक्शन हो रही है उससे उस प्रोडक्ट को रोका जाए। हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक जो है रिएक्टेंट है ए और ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट। हम फर्ज करते हैं ये हमारे पास एक रिएक्टेंट है और ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। अब ये जो रिएक्टेंट है और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म क्या है कि इस ए को कन्वर्ट किया जा रहा है बी प्रोडक्ट में। अब ये जो बी प्रोडक्ट है, हम डेफिनेशन को अगर देखें कि व्हेन ए प्रोडक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इट्स प्रोडक्शन, कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई
अब ये प्रोडक्ट जो है ये कंट्रोल की जा रही है इसकी प्रोडक्शन से। अब हम देखते हैं कि अगर ये प्रोडक्शन लेवल कम है तो ये स्टिमुलेट करेगा हमारे किसको, रिएक्टेंट को मजीद जो है इंक्रीज की जाए। क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए इस प्रोडक्ट को। और अगर ये जो प्रोडक्ट लेवल है ये ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है तो फिर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ से फिर प्रोडक्शन से इंपल्स जाएगी कहाँ तक, जो रिएक्टेंट्स हैं वहां पे जाके क्या इंपल्स होगी कि इसको स्टॉप किया जाए। ये हमारे पास क्या है, एक मैकेनिज्म है जो दिखाया गया है कि हमारी जो प्रोडक्ट है हम कहते हैं कि व्हेन अ प्रोडक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इट्स प्रोडक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, इट्स ए फीडबैक मैकेनिज्म सिस्टम। कि ये फीडबैक जो प्रोडक्शन है ये फीडबैक हमें दे रही है कि रिएक्टेंट्स जो हैं उनको एक फीडबैक मैकेनिज्म में इंपल्स जाती है, या तो अपनी वो अगर यहाँ पे प्रोडक्ट कम बन रही है तो क्या होगा, इसको मजीद बढ़ाना है तो फिर उसके पास जो हमारा फर्स्ट रिएक्टेंट है उसके पास ये जो भी है हमारे पास वहां पे इंपल्स जाएगी कि इसको इंक्रीज किया जाए। अगर प्रोडक्शन लेवल एक्सीड कर गया है, ज्यादा हो गया है, तो वहां पे फिर क्या होगा, ये दोबारा फिर से जो रिएक्टेंट्स है वहां पे जाएगी और उसको स्टॉप कर दिया जाएगा इस रिएक्शन को, ताकि मजीद जो है उसको प्रोड्यूस ना किया जा सके। तो हम इस तरह से कहते हैं कि अब अगर इसकी टाइप्स को देखा जाए तो हमारे पास जो फीडबैक सिस्टम है, ये जो मैकेनिज्म है, इसकी हमारे पास दो टाइप हैं। एक को हम कहते हैं ये पॉजिटिव है और दूसरा कौन सा है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। दूसरा हमारे पास कौन सा है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है, असल में हमारे पास ये कोई भी एक नॉर्मल लेवल है, इस नॉर्मल लेवल को कंट्रोल करने के लिए या तो कोई चीज, अब हम अगर टेम्परेचर की ही बात करें कि हमारे पास 37 डिग्री ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है इट्स नॉर्मल कंडीशन, ये ज्यादा भी हो सकता है। अगर ज्यादा होगा तो इसे फिर क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा, इसे मेंटेन किया जाएगा। और अगर ये क्या हो गया है, कम हो गया है 37 से, तो इसे क्या किया जाएगा, इसे यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा। ये हमारे पास क्या है, फीडबैक सिस्टम है। तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की बात करते हैं कि हमारे पास ये जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है ये बड़ा रेयर पाया जाता है। ये जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है ये रेयर पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है ये जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है। क्यों, क्योंकि हम इसको कहते हैं ये क्या है, इसको कहा जाता है कि ये डिस्ट्रक्टिव सिस्टम है। ठीक है, ये जो है वो डिस्ट्रक्टिव सिस्टम है। अब हम अपने दूसरा जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है जो मोस्टली पाया जाता है, इसकी हम बात करते हैं कि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या है। तो देखते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को। अब नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या है, फीडबैक सिस्टम। अगर इस नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को डिफाइन किया जाए तो हम कहते हैं व्हेन ए प्रोडक्ट इज कंट्रोल्ड, हमारे पास क्या है, व्हेन ए प्रोडक्ट डिक्रीज बाय इट्स ऑन प्रोडक्शन, के हमारे पास क्या है, व्हेन ए प्रोडक्ट, जब कोई भी प्रोडक्ट है इज डिक्रीज की जाए बाय, इज डिक्रीज, इसको डिक्रीज किया जाए बाय इट्स प्रोडक्शन, इसकी जो प्रोडक्शन है उससे क्या किया जाए, वो वाला हमारे पास नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होगा कि हमने अब क्या करना है, डिक्रीज करवाना है। हमारे पास कोई भी जो है वो सिस्टम एक्सीड ऑफ लिमिट जो है, एक्सीड उसकी हो गई है, वो ज्यादा प्रोडक्शन किसी चीज की होना हो गई है, तो हमने उसको नॉर्मल करने के लिए नीचे लाना है, डिक्रीज करना है या स्टॉप करना है, तो इसको हम कहते हैं हमारे पास क्या है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास जो है जो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, टेम्परेचर की हमारे पास इसकी एक वेल एंड गुड एग्जांपल है। तो हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से इसको जो है वो मैनेज किया जाता है। तो हम बात करेंगे इसमें
हमने इसमें बात करनी है बच्चों के, हमारे पास क्या है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस हम कहते हैं कि ये ब्रेन का हमारे पास क्या है, पार्ट। कहाँ पे पाया जा रहा है, ये ब्रेन में पाया जा रहा है। अब जो हाइपोथैलेमस है इसको हम कहते हैं, ये क्या करता है, टेम्परेचर को इसने क्या किया, जज किया। टेम्परेचर को इसने जज किया। अब ये क्या करेगा, या तो टेम्परेचर हमारे पास ज्यादा हो गया है या टेम्परेचर कम हो गया है। हमने कहा कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम हो गया है। हमने कहा कि देखें सेट पॉइंट कौन सा था हमारा, हमने कहा सेट पॉइंट था 37 डिग्री। अब ये क्या हुआ कि 37 डिग्री से लो हो गया, 37 डिग्री से लो जा रहा है, ये 36 35 की तरफ जा रहा है। तो अब इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, अब देखें ब्रेन में हाइपोथैलेमस है, हम हाइपोथैलेमस को कहते हैं, ये कौन सा यूनिट है ब्रेन का, जो क्या करता है, टेम्परेचर को मेजर करता है। किस तरह से, जब ब्लड पास आउट होगा हाइपोथैलेमस से या ब्रेन से, तो हाइपोथैलेमस उसको जज करेगा कि जो बॉडी का टेम्परेचर है या ब्लड जो टेम्परेचर है वो कम हो चुका है। तो अब इसने उसको रेगुलेट करवाना है। तो किस तरह से रेगुलेट करवाएगा, तो हम कहते हैं कि इसने फिर जो हमारा एंटीरियर, अब देखें हमारे पास इसने मैसेज देना है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को इसने क्या किया, मैसेज दे दिया, ठीक है। और इसने मैसेज क्या है, TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो है इसने रिलीज किया। इसको हम थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। अब इसने क्या किया देखें, अब ये इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये कहाँ पे पाया जाता है, ये भी हमारे ब्रेन का पार्ट है, जिसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, इट्स ए पी साइज, इसका साइज जो है वो पी साइज है, और इसको भी हम कहते हैं ये ब्रेन में प्रेजेंट है। अब इसने क्या करना है कि अब देखें इसने थायराइड जो हमारे पास हार्मोन है, जो जिसने आगे देखें, अब ये क्या है, इसको भी हम कह रहे हैं किस में पाया जा रहा है, ब्रेन में पाया जा रहा है, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में पाया जा रहा है। और पी साइज जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके दो लूब होते हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। तो उसने हाइपोथैलेमस ने किसको इंपल्स दी है, मैसेज दिया है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, ये आगे TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो रिलीज करेगा, और किसको देगा, थायराइड ग्लैंड को। ये अब हमारे पास क्या है, थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है, हम इसको कहते हैं ये नेक में प्रेजेंट है। अब इसने क्या किया, यहाँ पे TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसे हम कहते हैं, ये हमारे पास कौन सा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसने अपना जो है इंपल्स दे दिया थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड ने आगे अब क्या करना है कि जो मेन काम है इसका वो क्या है, थायरक्सन। थायरक्सन हार्मोन प्रोड्यूस किया। अब ये जो थायरक्सन हार्मोन है ये किस में शामिल हो गया, ब्लड में मिक्स हो गया। जब ये ब्लड में मिक्स हो गया तो इसने क्या किया, फिर इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट। अब ये जो थायरक्सन हार्मोन है इसने क्या किया कि इंक्रीज कर दिया मेटाबॉलिक रेट, इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट। इसने मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर दिया। अब जब मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज कर जाएगा तो फिर क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। देखें जब तोड़ फोड़ हुई बॉडी में, मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हुआ, मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज कर गया, तो इससे क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। अब ये तो काम था कि हीट प्रोड्यूस करवाई, बॉडी का टेम्परेचर कम था, हाइपोथैलेमस ने इंपल्स दी इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड को, थायरक्सन प्रोड्यूस हुआ। इसने क्या किया, मेटाबॉलिक हार्मोन जो मेटाबॉलिक जो प्रोसेस था उसको इंक्रीज कर दिया, जिससे जो हीट है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम इसे छोड़ दें, ऐसे ही हमारी बॉडी से छेड़ दे और ये जो है वो हीट जो है एक्सीड करती जाए ज़्यादा से ज़्यादा 37 से
41 की तरफ ले जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हमारे पास क्या है, हीट प्रोड्यूस हो गई और हीट प्रोड्यूस होने के बाद क्या हुआ, टेम्परेचर जो है वो पूरा 37 डिग्री पे चला गया। अब 37 डिग्री हो गया। अब हमारी बॉडी में जो मैकेनिज्म है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, इसने क्या करना है कि यहाँ से अब हमारे पास जो है ये थायरॉक्सिन जो ग्लैंड है, थायरॉक्सिन जो हार्मोन है, यहाँ से एक इंपल्स जाएगी हमारे हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस को इंपल्स जाएगी कि टेम्परेचर जितना था वो मेंटेन हो चुका है, अब इस प्रोसेस को स्टॉप कर दिया जाए। ठीक है, अब इस प्रोसेस को स्टॉप कर दिया जाए तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा, स्टॉप सिग्नल जाएगा, या इस सिग्नल को डिक्रीज करने के लिए जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, इससे इसने मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज किया, जिससे टेम्परेचर जो है वो पूरा प्रोड्यूस हो गया, पूरा हो गया बॉडी का। अब इसको हम कह रहे हैं नेगेटिव फीडबैक अब जा रहा है। ठीक है, ताकि इस काम को रोका जा सके। थायरॉक्सिन हार्मोन गया हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस को इसने क्या इंपल्स देनी है कि इस प्रोसेस को स्टॉप कर दिया जाए, इसलिए हम इसको कहते हैं स्टॉप सिग्नलिंग है या डिक्रीज सिग्नलिंग है। तो इसने फिर क्या करना है कि इसने आगे थायराइड जो स्टिमुलेटिंग थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है थायरॉक्सिन, वहां पे कोई इंपल्स नहीं जाएगी, फिर ये आगे कोई इंपल्स नहीं जाएगी, और इसी तरह मजीद जो है थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा, और मजीद जो बॉडी का टेम्परेचर है उसे बढ़ने से रोक लिया जाएगा। तो इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो इसमें आज बच्चों हमने देखा कि हमारे पास जो कंट्रोल सिस्टम है हमारी बॉडी का, जिसमें हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म है, जिसमें हमने नेगेटिव फीडबैक को भी देखा, पॉजिटिव फीडबैक को भी देखा। पॉजिटिव फीडबैक जो है ये बहुत रेयर पाया जाता है क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है, और नेगेटिव फीडबैक मोस्टली जितने भी हमारे प्रोसेसेस हैं उनमें नेगेटिव फीडबैक सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है। थैंक यू वेरी मच।